बुलाना चाहूंगा। देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु महागुरु प्रकाश जी। अगर बात करूं, अगर आज मैं कहता हूं जो इंसान इस पंडाल से बाहर जा रहे हैं, अगर आज आपने उनको 2 मिनट भी सुन लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में वो मोड़ आएगा जिस मोड़ के आगे आपकी जिंदगी की खुशहाली शुरू हो जाएगी। कुछ वक्त पहले जब हम सोच रहे थे और कह रहे थे कि सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो अब वो वक्त आ गया है मेरे डीटीएन के सिपाहियों, सुनने का उन महागुरु को। और अपने इस सभा के बीच बुलाना चाहूंगा एक राउंड अप्रोच के साथ अपने महागुरु मिस्टर मुकेश सिंदूरिया जी। कमांडर सर, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं। 1 मिनट रुकिए। हेलो, आप सबसे मेरा निवेदन है, देखो बहुत बड़ी हस्ती है और इस डीटीएन का सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मुकेश जी सिंदूरिया है तो डीटीएन है, ये नहीं है तो डीटीएन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बाहर तक मेरी आवाज़ जा रही है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। और मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं दोस्तों, और इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे बढ़कर मेरे पास कोई शब्द नहीं था, नहीं तो वो शब्द भी मैं डालता। यदि मेरे पास वो शब्द होता कि मैं इनकी पूरी की पूरी पूरा चित्रण कर देता यार, तो मैं वो भी डालता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ था नहीं। वो पंक्तियां आपको पढ़ता हूं। यदि आपके दिल की बात मैंने लिख दी हो, यदि आपके दिल की बात मैंने कह दी हो, तो दोस्तों इतनी तालियां देना अपने छोटे भाई को कि ये हमेशा यूं ही लिखता रहे और इसकी कलम यूं ही चलती रहे। और डीटीएन की विमल ज्योति, ओ डीटीएन की विमल ज्योति, तू कभी न बुझने वाली, तुझसे ज्योति अवनी अंबर, तुझसे डीटीएन गौरवशाली, तुझसे डीटीएन गौरवशाली। फहरे डीटीएन की दिव्य पताका, फहरे डीटीएन की दिव्य पताका, एक एक के हाथ में फाइल हो। कहूंगा सभी कंपनियों के गुरुओं से, कहूंगा सभी कंपनियों के गुरुओं से, तुम सब रुतबे में हारे हो और श्री मुकेश सिंदूरिया तो 14वीं का चांद है, तुम सब टिमटिमाते तारे हो। और अब मैं निवेदन करता हूं गुरु, महागुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु और इस डीटीएन के द्रोणाचार्य से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुकेश जी। जिंदा लोग कितने बैठे हैं? जिंदा लोग, हाँ जी जिंदा लोग, क्या बात है, जबरदस्त सर। एक बार जबरदस्त म्यूजिक होना चाहिए और आप सभी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सारे रॉयल्टी अच्छी बने। क्योंकि जो 4 घंटे बैठ नहीं सकता और रॉयल्टी कर नहीं सकता, आप थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग डीटीएन, गुड मॉर्निंग रोहतक, पीछे वाला गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम मुकेश सिंदूरिया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक्स करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, थैंक्स करता हूँ उस माँ सरस्वती का कि ये जो गले में आवाज काम आती है ये किसी और के लिए नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी टॉप इन टच नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काम में आती है फ्रेंड्स। मैं एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा माता पिता के नाम की, मेरे एक बार जबरदस्त तालियां मेरे मम्मी पापा के लिए, जबरदस्त तालियां मेरे महामाई के नाम के लिए और जबरदस्त तालियां मेरे समस्त गुरुओं के लिए, जबरदस्त तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी की बदौलत दोस्तों मुकेश सिंदूरिया यहाँ है, वरना मेरी ऐसी औकात नहीं थी। क्योंकि आप सभी खूब तरीके से जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया तो मैं मात्र 19 साल की, शायद वो मेरी माँ अगर मेरे को अपने गले से जो जन्मदिन पे चेन दी थी, अगर वो चेन ना देती और मैं वो चेन बेच के इस इंडस्ट्री में ना आता, तो शायद मुकेश सिंदूरिया यहाँ कामयाब ना होता। और शायद आज अगर बात करूं इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी की, तो दोस्तों आज समय बहुत कम है, क्योंकि आज दलाल साहब ने वाकई 4 चांद लगा दिए। ऐसा तो दोस्तों हमारे एनिवर्सरी का फंक्शन भी नहीं हुआ होगा जैसा फंक्शन आज अनिल दलाल साहब ने कराया। बट फ्रेंड्स,
जमे रहना, सिर्फ जमे रहना। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? एक बार एक इंसान था बहुत प्यासा, उसे बड़ी प्यास लगी हुई थी। वाकई आप जिंदा हो गए। मुझे तो बहुत से लोग अभी ये बोलने लगे हैं, कहते हैं कि सर जी हमारा रिश्तेदार मर गया, आप वहां चलो। मैंने बोला क्या बात? कहता अगर आप मुर्दे के पास 5 मिनट बोलो तो शायद मुर्दा भी खड़ा होकर गुड इवनिंग बोल दे। तो डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से समझना, मुझे आपकी एक्साइटमेंट जरूर चाहिए होगी। एक शख्स था मेरे जैसा और आप जैसा, आप जैसा शख्स था, मेरे जैसा और आप जैसा, बड़ा प्यासा था और दोस्तों रेगिस्तान के अंदर चला जा रहा था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। पर जब वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और लास्ट पॉइंट था उसकी जिंदगी का, जब वो बिल्कुल मरने वाला था, पर जब ही देखता है कि थोड़ी दूर एक हैंड पंप लगा हुआ है और वहां पर पानी हो सकता है, वो बड़ी तेज तेज भागा उस पानी के लिए। और दोस्तों जैसे उस नल के पास पहुंचा और उस नल के पास पहुंचने के बाद जाके देखा एक मटकी पड़ी थी। उस मटकी के ऊपर एक पर्ची थी और पर्ची के ऊपर एक पत्थर था। क्या आप जानना चाहेंगे उस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ था साहब? उस पर्ची के ऊपर लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि नलके में से पानी आए तो पहले इस मटकी का पानी आप इसके अंदर डाल देना, शायद हो सकता है कि पानी आ जाए, शायद हो सकता है कि पानी आ जाए, शायद हो सकता है कि पानी आ जाए। और डियर फ्रेंड्स, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे टेंशन हो गई। मैंने सोचा यार मैं पानी इसमें डाल तो दूं, हेलो, पानी डाल तो दूं, अगर ना निकला तो। और इस बिजनेस में भी ऐसा ही होगा। आज यहाँ पे सब कुछ आप देखेंगे, आपका दिल चाहेगा, बट आपके मन में भी यही डर लगेगा, ज्वाइन कर तो लूं, अगर पैसे पूरे ना हुए तो, कर तो लूं, अगर 2 ना बने तो, कर तो लूं, अगर कंपनी भाग गई तो। और एक दिन मेरे मन में भी ऐसा ही डर था कि यार जुड़ तो जाऊं। अब दोस्तों समझ में नहीं आया क्या करूं, समझ में नहीं आया क्या करूं। और दोस्तों विश्वास किया उस परमपिता परमेश्वर पे। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो विश्वास करना अपने इष्ट देव के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं हैं, आप अपने इष्ट देव की मर्जी से हैं। क्योंकि बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग चले गए, बट यस आपके सतगुरु महाराज, आपके इष्ट देव आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। बट यस आप और मैं विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हम इस बिजनेस में ज्वाइन तो होना चाहेंगे बट विश्वास नहीं करेंगे अपने भगवान के ऊपर, क्योंकि हमें अपने भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं। क्योंकि दोस्तों हम परेशान हो चुके हैं, हम अपनी जिंदगी से दुखी हो चुके हैं, क्योंकि आज तक कभी किसी ने गले लगा के बोला ही नहीं कि बेटा आप कर सकते हैं। किसी भी इंसान ने ये बात बोली नहीं कि यस यू कैन डू इट और यू विल डू इट। क्योंकि पहले दिन साइकिल उठा के चले तो घर वालों ने थप्पड़ मारा था, आया बड़ा। जिस दिन पहले दिन फाइल उठा के चले थे घर वालों ने बोला था तू लगेगा बड़ा डीसी। पर दोस्तों आप डीटीएन करना या मत करना, बट जब भी आपके बच्चे कोई काम के लिए आपको बोले तो आप उन्हें मना मत करना, आप उन्हें गले लगा के एक ही बात बोलना कि जा बेटा आग लगा दे, तेरा बापू तेरे साथ आजा, चक दे फटे। और दोस्तों मैं अपने माता पिता से भी बड़ा दर्जा, मैं अपने माता पिता से भी बड़ा दर्जा इस इंडस्ट्री के गुरुओं को देता हूं, क्योंकि पहली बार किसी शख्स ने गले लगा के मुझे एक बात बोली थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5वीं में आपको प्रमोट करके 6वीं में बिठाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 8वीं के अंदर कंपार्टमेंट थी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 10वीं में फेल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बीए 5 साल में करी, पर बेटा फर्क इस बात का पड़ता है सिर्फ 5 साल खड़े रहना इस इंडस्ट्री के अंदर, आप अपने खानदान के पहले सेल्फ मेड करोड़पति जरूर बनेंगे। इस बिजनेस के अंदर आया दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आया, विश्वास किया अपने गुरुओं के ऊपर, बट आप नहीं चल पाएंगे, आप भी डरेंगे वो पानी डालने के लिए उस नलके के अंदर, क्योंकि मैं भी डरा था। पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना, और विश्वास होगा कैसे? विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप कुछ लोगों के पास जाएंगे, कुछ लोग आपको मना कर देंगे। एक बार एक इंसान था, कौन था साहब? मुझे ऊंचा सुनता है, कौन था साहब? एक बार एक इंसान था और वो एक बहुत बढ़िया बकरी खरीद कर लेकर आया। क्या खरीद कर लेकर आया? बहुत बढ़िया बकरी खरीद कर लेकर आया। और 4 चोर रास्ते में खड़े थे, उन्होंने सोचा कि इस लाला जी से बकरी अपन ने मारनी है, मारे तो मारे कैसे। अब लाला जी बकरी को लेकर आ रहा है और सीन ये बना, उन चारों लोगों ने दोस्तों एक प्लानिंग कर ली चोरों ने। पहला चोर रास्ते में खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद लाला जी पास में आए, बोलता लाला जी राम राम। लाला बोलता राम राम। कहता लाला जी क्या बात है, बड़ा जबरदस्त कुत्ता खरीद के लेके आए, कहां से लेकर आए?
लाला बोलता नहीं नहीं तेरा दिमाग खराब है, कुत्ता थोड़ी है बकरी है। कहता लाला जी आपके लिए होगा पर मेरे लिए तो अब साहब लफड़ा हो गया। लाला थोड़ी आगे गया, थोड़ी आगे जाने के बाद लाला फिर जैसे गया दूसरा चोर फिर खड़ा हो गया। वो चोर फिर बोलने लगा, कहता लाला जी राम राम। लाला बोलता राम राम। कहता लाला जी मेरे पास टाइम है ना? अच्छा पीछे इसलिए खड़े कर दियो मैं डर गया। मैंने बोला कभी मेरे को भी सिग्नल देने के लिए बोला बस कर कोई हिल गया रहा होगा क्या सारी रात। चलिए तो फ्रेंड्स मुझे मालूम है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझसे करते हैं, राइट। पर दोस्तों हुआ क्या, बात फिर वहीं से शुरू करता हूँ। वो फिर दूसरा चोर खड़ा हुआ, उसने बोला लाला जी राम राम। उसने बोला राम राम। कहते लाला जी बड़ा जबरदस्त कुत्ता लेके आए, कहाँ से लेके आए? लाला बोलता चल चल भाग जा, भाग यहाँ से, ये कुत्ता नहीं है बकरी है। कहता चल लाला जी तेरे लिए होगा पर अपने लिए तो कुत्ता ही है। अब लाला की आवाज में दम नहीं था, उसकी चाल थोड़ी ढीली ढीली होगी और थोड़ी देर जाके शंका होगी मन में कहीं मैं गलती से कुत्ता तो नहीं ले आया, और चेक करने लगा कि कुत्ता है या बकरी। अब ढीला ढीला चल रहा था तभी तीसरा चोर और खड़ा था, बोलता है लाला जी राम राम। कहता राम राम। बड़ा जबरदस्त कुत्ता लेके आए, कहाँ से लेके आए? लाले की आवाज में अब कॉन्फिडेंस कम था। लाला बोलता दिमाग खराब है क्या, कुत्ता नहीं है बकरी है। वो बोलता है लाला जी आपके लिए होगी बकरी, हमारे लिए तो कुत्ता ही है। लाला बोलता भाग जा। अब चौथा चोर थोड़ा तकड़ा था, मेरे जैसा सियाना था। अब लाला बिल्कुल पोस्चर लेवल डाउन हो चुका, लाला मायूस हो चुका। अब मन में सोच रहा था ले कुत्ता फिर तू ही ले जा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं पूरे जोश के अंदर, आग लगा दूंगा, चख दूंगा फट्टे, मैं अपने खानदान का रोशन करूंगा नाम, आग भरी होगी घर जाओगे। हेलो अपने पिताजी को बोलेगा बापू बापू अब तू टेंशन ना लिए तेरा कर्जा तेरा छोरा तारेगा। और बापू तभी बोलेगा चा फंस गया। पत्नी को बोलेंगे हेलो पागवान है, अब देखिए तेरा सोने का हार भी आवेगा। और आपकी पत्नी आपकी तरफ देखेगी, उसके बोलेंगे जी बात सुनो, नमक के साथ रोटी खा लेंगे, नमक भी मैं कटे रोटी तुम खा लिया पर कितनी पागल ना होती है। आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे वो पागल बोलेंगे, जिसके पास जाएंगे वो पागल बोलेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा दोस्तों। 8 महीने तक एक भी कंजर नहीं जुड़ा अपने साथ, है ना? पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपको पड़ता है। जैसे 2 लोग पहले को प्लान दिया आर्थिक सुरक्षा शारीरिक सुरक्षा, एक और एक 1000। बंदा बड़ा हंस के बोलता है कंपनी बहुत अच्छी है, मैं नहीं कर सकता। अब जैसी बंदा बोलता मैं नहीं कर सकता, कर ले मेरे भाई, कर ले मेरे बाप, अगर तू करेगा तभी तो मेरे 45 पूरे हो जाएगा। अब दूसरे के पास जाते हैं लाले की तरह ठंडे ठंडे, गुड इटियन मैं तेने बनाना आया हूँ, तू बनेगा ना? देखिए मना ना कर दिए, जिन्हें मना कर दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। वो बोलता कंपनी तो अच्छी है पर मैं नहीं कर सकता। तीसरे के बाद गए आर्थिक सुरक्षा शारीरिक सुरक्षा, शुक्र अभी तक तो हाथ जोड़ते हैं, वरना लोगों को बस नहीं चलता, नहीं लोग ऐसे भी कर देते कर ले मेरे। पर सॉरी ये मुर्दा लोगों का बिजनेस नहीं है, ये मर्द लोगों का बिजनेस है। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो टर्पो के पुस्तल हैं। अरे ये उन लोगों का बिजनेस है। कभी नाग और नागिन को प्यार करते हुए देखा आपने? मैंने ऐसा सुना है, शेषनाग फिल्म में देखा था, अगर नागिन के नाक को कोई मार दे तो बोलते नागिन की आंखों में कैमरा होता है, वो बंदे की फोटो खींच लेते हैं और तब तक नहीं मरती जब तक बदला नहीं लेते हैं। यस और नो? तो क्यों डरते हैं लोगों से?
जो बोलता है अभी डीटीएन अभी करोड़पति देखेंगे, एक एक आदमी की फोटो खींच लो अपने दिल के अंदर और दोस्तों चलते जाना चलते जाना चलते जाना, तब तक चलना जब तक कि आप बदला ना ले लो। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उस माता रानी का कि अपने साथ एक भी नहीं जुड़ा। भाई कास्ट कुमार हूं दोस्तों, घड़े बनाना मेरा काम नहीं था, मेरे खानदानी काम था घड़े बनाना। हेलो यस और नो? शुक्र अब परमात्मा का नेटवर्क इंडस्ट्री आ गई, वरना ये नलायक भी कहीं ना कहीं चाक चलाता भाई मिलता है। हेलो यस और नो? यार रेड़ा चला रहा था खड़ा तेरी पर दोस्तों थैंक्स टू गॉड आज जहां पे सारे रेड़े वाड़े घूमते हैं वहां पे आपका भाई दोस्तों 26 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कल क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप क्या हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने खानदान के पहले सेल्फ मेड करोड़पति बनने जा रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है। लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों का मजाक सुनना पड़ेगा, पर दोस्तों आप नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे। हेलो मुझे मालूम है आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बोल नहीं सकता वो कर नहीं सकता। हेलो यस और नो? जब आप अभी नहीं बोल सकते तो घर जाके तो खुश हो जाएंगे। एक था बंदा, वो बंदा बोलता कहता है यार बंदा बड़ा जबरदस्त है, बंदा बड़ा तकड़ा है अपना, ये कहता अपना दोस्त शेर है। क्या है जी? शेर। और मुझे पता है आप भी सारे शेर हैं। कितने लोग शेर हैं यहाँ डीटीएन के शेर? पर मुझे पता है पंगा शेर आप बाहर बाहर हैं, घर पे एक दुर्गा माता बैठी है जो रोज आपके ऊपर चढ़ जाती है जाके। यूं कैसा बिजनेस होया, यूं कैसा बिजनेस होया जो रात रात में चला? बता किसके गल लेता? आजकल तेरे रात ने फोन भी गणे हमें मैंने सब दे रहा है। हेलो यस और नो? बड़े लोगों का फोन आता, सर जी मेरी घरवाली ने थोड़ा सा समझा दियो। मैंने उसको बोला, मैंने बोला अगर तेरी घरवाली को मैं समझाऊंगा, अबे घरवाली तेरी हुई या मेरी हुई? मैंने बोला छोड़ दे डीटीएन। कहता क्या बात? मैंने बोला जो आदमी अपने घर वालों को नहीं सुधार सकता वो दुनिया को भी नहीं सुधार सकता। हेलो या सारो? मेरा बापू नहीं मानता, मेरी माँ नहीं मानती, मेरे भाई नहीं मानते, मेरा जीजा नहीं मानता। पहले क्या सारे काम बापू से पूछ के करते? कितने लोग दारू पीते हैं? अभी 2-4 यहाँ पे भी घूम रहे थे फोटो खिंचाने के लिए मेरे साथ। हेलो कितने लोग दारू पीते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। अभी आवाज नहीं निकली, मुझे दिख नहीं रहा, शर्माओ मत, मैं आपकी फोटो खींचने वाला नहीं हूं। कितने लोग शराब पीते हैं? बोल के बताओ, दिख नहीं रहा कुछ भी, लाइटें बहुत बढ़िया हैं। कितने लोग ऐसे जो बीड़ी पीते हैं? कितने लोग ऐसे जिन्होंने कुड़ियां छेड़ी हैं? अभी थोड़ी देर पहले मुंह लोगों के ऐसे ही रह गए थे। मुझे एक बात बताओ, जिस दिन दारू पी थी बापू को पूछ के पी थी? बीड़ी पी थी बापू को पूछ के पी थी? कुड़ी का सिट्टी मारी थी बापू को पूछ के मारी थी? अरे जिस काम से खानदान का नाम खराब होता है वो बिना पूछे कर सकते हैं। अरे यहाँ तो खानदान का नाम रोशन होता है, क्या डीटेल बिना पूछे नहीं कर सकते आप लोग? होएगा नहीं होएगा, मुझे पता है, मुझे मालूम है आप अभी भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। और सच्चाई बताओ, अब तो इतनी खुल्लक आने लगी, पता नहीं लोगों को समझ ही नहीं आता। पता नहीं तो हमारा दिमाग मोटा है, पता नहीं लोगों का मोटा है। अबे तेरे समझ नहीं आ रहा, ये सिक्योरिटी गार्ड 2 करोड़ रुपए कमा गया, वो ट्रक ड्राइवर 1 लाख पेंशन ले रहा है। अब तो दिल ये करता है कि बैग में फाइल नहीं, बैग में एक डंडा गड़ के लेके जाए। हेलो यस और नो? और प्लान देने से पहले कुंडी लगा लें और दे गिट्टे पे जोन सा नहीं मानता, दे डंडा तेरे समझ ही नहीं आ रहा। हमारी जिंदगी बदल गई यार, हमारी 7 पुश्तें बदल गई, तेरा समझ ही नहीं आ रहा, तेरे समझ ही नहीं आ रहा क्या डीटेन? अरे काश हनुमान जी एक दिन दे दे, छाती फाड़ के दिखाए लोगों को कि डीटेन हमारी माँ है। दोस्तों डीटेन ने हमारी जिंदगी बदल दी। समझ में नहीं आता लोगों को, समझ में नहीं आता लोगों को। करते करते पैसे कमाएंगे, फिर भटक जाएंगे। हाँ जी, फिर भटक जाएंगे, फिर दूसरी वाली को देखने ले जाएंगे, ये तो पुरानी होगी, नमी वाली को देख। हेलो यस और नो? नमी 9 दिन और पुरानी 100 दिन। दोस्तों नमी 9 दिन और पुरानी 100 दिन।
बट आप भी क्या करते हैं, आप भी जो छोड़ के गया उसकी तरफ देखते हैं, यूं छोड़ गया, ये 8वां लेवल अचीवर, ये 10वां लेवल अचीवर छोड़ गया। अरे जो छोड़ के चला गया वो मुर्दा आदमी है दोस्तों, क्योंकि जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और दोस्तों छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। फॉलो करना इन सभी लीडर्स को, फॉलो करना इन सीनियर लीडर्स को और लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना दोस्तों। प्रूव करना, अगर छोड़ने वाला छोड़ के चला गया तो खुश होना, एक लाइन में से नंबर और हट गया, अब अगला नंबर मेरा है और मैं फर्स्ट पकाऊंगा। हेलो ऐसा और नो, ऐसा तो संकल्प लेना, पर आपसे होगा नहीं। कितने लोग कर सकते हैं? यही बोलेंगे, यही बोलेंगे और चौथे दिन फिर फोन आएगा मेरे पास, गुरुजी कोई बनता ही नहीं, गुरुजी कोई मानता ही नहीं, गुरुजी मेरा सीनियर मेरी मीटिंग नहीं देता। हेलो यस और नो, रोना धोना बंद करो और खुल के आओ मैदान जंग के अंदर। दोस्तों द्रोणाचार्य का नाम सुना आपने? गुरु द्रोणाचार्य का नाम, मुझे ऊंची आवाज पसंद है। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना आपने? गुरु द्रोणाचार्य जी जब गदा की विद्या दे रहे थे, जब वो गदे की विद्या दे रहे थे दुर्योधन और भीम को, गुरुदेव को प्यास लगी। द्रोणाचार्य जी ने बोला, जाओ दुर्योधन गदा मारो और पानी निकाल कर लेकर आओ मेरे लिए, मुझे प्यास लगी है। कहता गुरुजी कहां से निकलेगा? गुरुदेव ने बोला चल पीछे हट। कहते भीम मारो गदा और निकालो पानी। भीम गदा उठाया और चल पड़ा। जैसे ही मारने लगा द्रोणाचार्य रुका, रोक भीम मुझे एक सवाल का जवाब दें। बोलता बताइए गुरुदेव। कहता दुर्योधन ने जो सवाल पूछा कि कहां गदा मारूं, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? भीम बोलता बुज़दिल है गुरुदेव, बुज़दिल है दुर्योधन, क्योंकि गुरुदेव इसके अंदर जान नहीं है। भीम की भुजाओं में इतनी जान है, जहां गदा मारेगा पानी वहीं से निकलेगा, वहीं से निकलेगा। और बुज़दिल है वो लोग, बुज़दिल है वो लोग जो बोलते हैं रोहतक में नहीं चलता, ये चंडीगढ़ में चलता है, ये हर जगह चलता है। आपकी गदा में दम होना चाहिए, आपके जिगर में दम होना चाहिए, आप रियल मर्द होने चाहिए, हर जगह चलता है। दोस्तों अभी तो हिंदुस्तान में चलता है, अभी तो आप रुक जाओ, ये इंटरनेशनल भी चलेगा, फॉरेन चलेगा। हेलो आप देखते जाना, खड़े रहना, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं दोस्तों। मजा तो तब आएगा जब अपन सारे अनपढ़ अचीवर, क्योंकि अपने को अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, फॉरेन के अंदर जाएंगे। हेलो फॉरेन के अंदर जाएंगे और अपन हिंदी में बोल रहे होंगे और वहां से गोरा ट्रांसलेट कर रहा होगा, माय नेम इज फलाना सिंह, आई एम अ ट्रक ड्राइवर फलाना फलाना फलाना। अब अपन भी हरियाणा और पंजाब वाले हैं, अपने को जब तक उल्टी हरकत करो समझ में नहीं आता, अपन तभी बीच में बोल देंगे आहो। हेलो क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर के बोलो, क्या बोलेंगे? अब गोरा कंफ्यूज हो जाएगा, गोरा बोलेगा आओ 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 आओ, फिर हम बोलेंगे नो आई नो, नो आई आओ, यू आओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हेलो या साहब, डीटीएन बिजनेस, गुड डीटीएन, एंजॉय डीटीएन, प्रमोट डीटीएन, चाक दो फटे गोरो उड़ा दो तो तेल। पर आपकी सोच ही नहीं है इतनी बड़ी। एक बात बोलूं? हाँ जी एक बात बोलूं क्या? आप नहीं कर सकते। कितने लोग कर सकते हैं? होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि जब 2 फार्म आते हैं ना बड़े खुश होते हैं, आग लगा दूंगा। 4 ना आ गई, ये पकड़ा पड़ा बैग शायद आप तो कमा गया पैसे, दलाल 2 करोड़ रुपए, मारा उल्लू का पट्टा बना दिया। हेलो मुझे पता है नहीं होएगा। हाँ जी होएगा। जब ज्वाइनिंग आए कभी खुश मत होना। हेलो जब ज्वाइनिंग आए कभी खुश मत होना, पर जब ज्वाइनिंग ना आए तो बहुत खुश होना। हेलो यस और नो, टप्पे मारना। एक बंदा और गया गरीबी में, एक बंदा फिर करेगा नौकरी, क्योंकि अगर सारी दुनिया करेगी तो अपनी गड्डी कौन चलाएगा यार? अगर सारी दुनिया करेगी तो अपन गड्डी का हॉर्न किसके घर पे मारेंगे? निकलो एक आदमी का नाम, निकलो एक आदमी का नाम जो मना करता है जाना उसके घर पे, और दोस्तों हॉर्न बजाना उसके घर के बाहर, तब तक बजाते रहना जब तक वो बाहर रहे। कौन है बदतमीज? बोल जे 1 करोड़पति बदतमीज, 12 डब्बा लेके जाओ अपने।